दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होली के त्योहार के बारे में। होली रंगों और हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो कि आज विश्व भर में बहुत उल्लास से मनाया जाता है। ऐसे तो रंगों का त्योहार कहे जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है और होली का ये त्योहार भारत के अलावा और देशों में भी मनाया जाता है जहाँ पर कई अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं। होली के त्योहार में पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन कहते हैं और दूसरे दिन अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ लोग होली मनाते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि होली के त्योहार के दिन लोग अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंगने का और गाने बजाने का ये त्योहार दोपहर तक चलता है। और रंगों का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है और संगीत और रंग इस त्योहार के अंग तो है ही, लेकिन प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ चरम अवस्था पर होती है। रंग बिरंगे यौवन के साथ लोगों को खुश करती है। होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है और उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया भी जाता है और इस दिन से फाग और धमार का गाना भी शुरू होता है। खेतों में सरसों खिल उठती है, बाग बगीचों में फूलों के आकर्षण से छटा छा जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी यहाँ तक कि मनुष्य भी उल्लास से भर जाते हैं और लोग मंजीरों के साथ नाचते गाते रंगों में डूब जाते हैं। और इस त्योहार में गुजिया होली का प्रमुख पकवान होता है। और दोस्तों रंगों भरे इस त्योहार को भारतीय लोग किस उल्लास के साथ मनाते हैं यही आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और भारत में कितने प्रकार की अलग अलग होली किन किन जगहों पर खेली जाती है इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने इनमें से कौन सी प्रकार की होली खेलकर होली का त्योहार सेलिब्रेट किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि होली का त्योहार भारत में कितने प्रकार से मनाते हैं तो शायद आप जवाब देंगे कि हम तो सिर्फ 2 ही तरीके से मनाते हैं, एक तो पानी वाले रंगों की और दूसरा है अबीर गुलाल की। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारत में होली जैसा प्रसिद्ध त्योहार कई तरीकों से मनाया जाता है, जैसे कि रंग, अबीर गुलाल, फूल, अंगार की होली, लड्डू या फिर लठमार होली या फिर पत्थरों की होली। और ये सभी होली के त्योहार बड़े ही चाव और धूमधाम से मनाए जाते हैं। और आज हम आपको विभिन्न प्रकार से ये होली पूरे भारत में किस तरह से मनाई जाती है इसका आनंद देंगे। दरअसल भारत त्योहारों और मेलों का तो अनोखा देश है और यहाँ के कण कण में यहाँ की संस्कृति और संस्कार बसते हैं। और यहाँ पर जितने प्रकार के विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं उतने ही विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन भी होते हैं जो आपकी त्योहारों की खुशी में 4 चांद लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लड्डूमार होली की, जो कि ब्रज में खेली जाती है। ब्रज में रंगों के अलावा लड्डुओं की होली भी खेली जाती है। दरअसल फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने की श्रीजी मंदिर में लड्डुओं की होली खेली जाती है। मथुरा के वृंदावन और श्री राधा रानी के बरसाने में जहाँ एक और लठमार होली होती है तो दूसरी ओर बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली के साथ साथ लड्डुओं की होली भी खेली जाती है। और इस प्रकार की होली खेलने में लोग रंगों और गुलालों की जगह एक दूसरे को लड्डू मारते हैं, यानी कि एक दूसरे पर लड्डू फेंकते हुए अनोखी होली खेलते हैं। और इस प्रकार रंगोत्सव वाले इस होली पर्व को भारत के अनेक स्थानों पर अलग अलग रूपों से मनाया जाता है। और ज्यादातर यह अनोखी होली उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में खेली जाती है। और यह लड्डूमार होली बहुत ही उत्साह के साथ बरसाने में मनाई जाती है, जहाँ पर कृष्ण और उनके सभी सखा होली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए बरसाने में होली खेलने आते हैं और राधा रानी और उनकी सखियों द्वारा उनके ऊपर लड्डुओं की बरसात की जाती है। और इसी तरीके से ये लड्डूमार होली मनाई जाती है। और इसी तरीके से होती है लठमार होली। ब्रज क्षेत्र के मथुरा का बरसाना लठमार होली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसी तरह राजस्थान के भरतपुर जिले में कामा और जिला करौली के प्रसिद्ध मंदिर केला देवी मंदिर में भी लठमार होली आयोजित होती है। नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन में रंगों की होली के साथ साथ लठमार होली भी खेली जाती है। और इस होली को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग ब्रज में आते हैं और लठमार होली का आनंद लेते हैं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राधा रानी की नगरी बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। और इस होली को खेलने के लिए नंदगांव के ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ राधा रानी के महल में आते हैं और फिर बरसाने की सभी सखियां ग्वाल बालों के साथ लठमार होली खेलती हैं। और इसके बाद बरसाने के सभी ग्वाल बाल नंदगांव जाते हैं जिनको हुरियारे कहते हैं। और इस होली
होली में ग्वालों पर लठ की जोरदार बरसात होती है, इसीलिए बरसाने की यह सबसे प्रसिद्ध लठमार होली है। भारत में कई जगह फूलों की होली भी खेली जाती है, जैसे कि गुजरात के द्वारका में, ब्रज क्षेत्र के मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। और इस तरह की होली में रंग और गुलाल की बजाय फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिसमें फूलों की पंखुड़ियों को अलग अलग करके एक दूसरे पर फेंका जाता है। रमण रेती में कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के साथ फूलों की होली खेली जाती है। और ये फूलों वाली होली खेलने के पीछे की मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण होली खेलने की शुरुआत इस स्थान से करते हैं, इसलिए ब्रज में होली का शुभारंभ रमण रेती में फूलों की होली के साथ किया जाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। अब बात करते हैं दुल्हनडी होली की। हरियाणा, राजस्थान समेत पश्चिमी और उत्तर प्रदेश में बरसाने की तरह ही लठमार होली खेली जाती है, जिसे कि दुल्हनडी होली कहते हैं। और इस होली में फर्क यह है कि यहाँ देवर भाभी को रंगने की कोशिश करते हैं और बदले में भाभी देवर को दुपट्टे से बनाए गए कोड़े से पीटती है। रंगों की होली तो सभी खेलते हैं, लेकिन ब्रज में गोबर या कीचड़ की होली भी खेली जाती है। और कीचड़ से खेलने की होली की परंपरा यहाँ पर सदियों से चली आ रही है, जिसमें कि लोग एक दूसरे पर कीचड़ डालकर होली मनाते हैं। यहाँ पर धुलेंडी के दिन रंगों की होली खेलने के बाद अगले दिन गोबर या कीचड़ से होली होती है। कहा जाता है कि पहले यह होली मिट्टी में पानी मिलाकर खेली जाती थी, लेकिन अब लोग नालियों का कीचड़ व गंदगी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, जिससे कि उन्हें काफी बीमारियां होने का खतरा भी होता है। और होली के इस त्योहार में कीचड़ की होली ऐसे खेली जाती है। राजस्थान के ही डूंगरपुर इलाके में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गोबर, जिससे कि उपले बनते हैं और जिसे कंडा कहते हैं, उसे जलाकर उसका राख बनाकर उससे एक दूसरे के ऊपर डालकर भी होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे कि उपलों की राख की होली कहा जाता है। और इसी तरह पत्थरों वाली होली भी होती है, जिसे कि पत्थरमार होली कहा जाता है। राजस्थान राज्य के बाड़मेर और जैसलमेर में छोटे छोटे पत्थरों से एक दूसरे को मारकर होली खेली जाती है। होली के दिन कई टोली बनाकर लोग संगीत और ढोल नगाड़ों के साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिन पत्थरों से अगला व्यक्ति बचने के लिए ढाल रूपी पगड़ी पहनकर या भागकर बचाव करते हैं और इस कला का भरपूर आनंद लेते हैं। और इस होली में मारने के लिए जो पत्थर लेते हैं वे कंकड़ होते हैं, जो छोटे छोटे आकार के होते हैं, ताकि उससे किसी को चोट ना लगे। अब हम बात करते हैं अंगारों की होली। शायद ही आपको यकीन हो कि ऐसी होली का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें रंग की जगह जलते हुए अंगारों का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार की होली राजस्थान के उदयपुर जिले में एक गाँव बलीचा में ऐसी होली मनाई जाती है। यह गाँव आदिवासी समुदाय का है और यहाँ पर आदिवासी समाज होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह ऐसी होली खेलते हैं, जिसमें यह जलते हुए अंगारों पर दौड़ते हुए प्रदर्शन करके अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हैं। और आज के समय में भी होली के पावन अवसर पर अंगारों पर चलकर तथा नाच गाना करके बहुत से लोग इस तरह होली मनाते हैं। और अब जब बात होली की हो रही है, तो रंग और गुलाल के बिना होली कैसे बनाई जा सकती है, और बिना रंग और गुलाल के यह त्योहार अधूरा लगता है। और जितने भी रूपों में होली मनाई जाती है, उसमें रंग और गुलाल कॉमन है। फिर भी इस प्रकार की रंगों भरी होली पूरे भारत में एक साथ एक ही दिन मनाई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से बिहार और अधिकतर उत्तर भारत में यह रंगों और गुलाल का पर्व मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत से मध्य भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी यह होली का रंग बिरंगा त्योहार काफी उत्साह से मनाया जाता है। अब बात करते हैं खड़ी होली, जिसे ठाकुर जी की होली भी कहते हैं। इस प्रकार की होली विशेष रूप से उत्तर भारत में यानी कि वृंदावन में मनाई जाती है। और इस होली में लोग पानी और रंगों के साथ आनंदित होते हैं, लेकिन इसे कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर एक समूह दूसरे को रंग और पानी डालने की कोशिश करता है, जबकि कुछ लोग उन्हें खड़ा कर देते हैं, यानी रंग डालने से पहले वह लोग एक दूसरे को खेल खेल में चिढ़ाते हैं। और इस तरीके से यह खड़ी होली मनाई जाती है। फगुआ होली, यह होली विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाई जाती है। इस होली में पारंपरिक गाने गाते हैं और एक दूसरे पर रंग डालने के साथ ही हंसी खुशी का वातावरण होता है। और इस तरीके से ये फगुआ होली मनाई जाती है। पोहेला बैसाख यानी जिसे बंगाली होली भी कहते हैं, बंगाल में होली का त्योहार खास तौर पर नए साल के साथ मनाया जाता है। इसे पोहेला बोईशाख कहा जाता है। यह रंगों के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। बंगाल में होली पर पारंपरिक गीत, नृत्य और भोजन का आयोजन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सिंधी होली, सिंधी समुदाय में होली को होलो के नाम से मनाया जाता है। यहाँ लोग होली के दिन अपने घरों को सजाते हैं, रंग खेलते हैं और
पारंपरिक गीत गाते हैं। सिंधी समुदाय में इसे बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। होली मिलन, यह इस प्रकार की होली है जिसमें लोग अपने रिश्तों को सुधारने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव को खत्म कर दिया जाता है। यह होली ज्यादातर परिवारों और दोस्तों के बीच मनाई जाती है ताकि पुराने गमों को भुलाकर एक नए उत्साह और प्रेम के साथ एक नई शुरुआत की जाए। दोस्तों, हमने इतने विभिन्न प्रकार की होलियों के बारे में तो जाना, लेकिन ये विभिन्न प्रकार की होली अलग अलग स्थानों और समुदायों में अपनी अनूठी शैली और परंपरा को खुशी से मनाने का अवसर देते हैं। फिर चाहे वह लठमार होली हो या फिर रंगों वाली होली, हर एक प्रकार की होली अपने आप में ही अनोखी होती है और ये सभी होली भाईचारे, प्रेम और खुशियों का संदेश फैलाती है और हमें बताती है कि किस तरह हम अलग अलग होकर भी एक हैं। दोस्तों, होली का पर्व हिंदू धर्म के एक और प्रमुख प्रसंग से जुड़ा हुआ है जो भगवान विष्णु और राक्षस राजा हिरण्यकशिपु के संघर्ष से संबंधित है। हिरण्यकशिपु एक ऐसा राक्षस था जिसने भगवान विष्णु से युद्ध करने का संकल्प लिया था और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने के लिए बहुत जुल्म किए। लेकिन प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति थी और भगवान विष्णु के लिए अनंत प्रेम था। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को नष्ट कर दिया। इस घटना का स्मरण होली के समय ही आता है, खासकर होलिका दहन के रूप में, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है। यह मौसम परिवर्तन का समय होता है जब सर्दी का मौसम समाप्त होता है और गर्मियों की शुरुआत होती है। जिस तरह होली में हम अपनी जिंदगी में नए रंग बिखेरते हैं, उसी तरह वसंत ऋतु के साथ प्रकृति में नए रंग आते हैं और इस बदलाव को होली के रंगों के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन पुराने गमों और दुश्मनियों को समाप्त करके नए रिश्ते और खुशियों की शुरुआत करते हैं। होलिका दहन को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाते हैं। लोग होलिका की लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उसे जलाते हैं। इस दौरान आस्था के साथ बुराई के नाश और अच्छाई की जीत की कामना सभी अपने मन में करते हैं और इस दिन विशेष रूप से सभी लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और बुराई से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। होलिका दहन की परंपरा प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ी हुई है। प्रहलाद एक भक्त था और उसने भगवान विष्णु की भक्ति की थी, जबकि होलिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती, लेकिन उसकी बुराई की वजह से वह आग में जल गई, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रहलाद को जलाकर भस्म कर देना था और इसीलिए वो अग्नि में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन बुराई को कोई वरदान भी नहीं बचा सका और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। इस घटना को याद करते हुए होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के प्रतीक होलिका के जलने और अच्छाई के प्रतीक प्रहलाद की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के बाद अगले दिन रंगों की होली की परंपरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि श्री कृष्ण गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। विशेषकर वह राधा रानी और उनकी सखियों के साथ रंग खेलते थे। कृष्ण ने राधा के चेहरे पर रंग लगाने की एक मजेदार परंपरा शुरू की, जो धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गई और यही कारण है कि होली में रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई है। होली का त्योहार समाज में भाईचारा और प्रेम को बढ़ावा देने वाला प्रतीक है। यह रंगों और खुशियों का त्योहार है जो जाति, धर्म और समाज की दीवारों को तोड़कर सभी को एक साथ लाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मुंह मीठा करते हैं, एक दूसरे से मिलकर खुशी का अनुभव करते हैं और इस प्रकार ये होली का त्योहार धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक पर्व की तरह मनाया जाता है, जिसे पूरा समाज एक साथ मिलकर मनाता है और खुशियों के रंग आपस में बिखेरता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इतने सारे प्रकार की होलियों में से आप कौन सी होली सेलिब्रेट करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।